नमस्कार, स्वागत है आपका केमिस्ट्री लेक्चर सेकंड में। आज हम समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। एक और गुड न्यूज है आपके लिए। देखिए, जो आपके ये कंप्लीट क्या है, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री जो आपके 5 चैप्टर हैं उनके ये कंप्लीट नोट्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये मैंने आपके लिए तैयार कर लिए हैं। ये मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कब देखिए, मेरे 442 सब्सक्राइबर हैं इस समय। जैसे ही 500 सब्सक्राइब होते हैं, ये कंप्लीट नोट्स जो मेरे हाथों द्वारा खुद बनाए गए हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए, अब की बार जो इस चैनल से पढ़ रहा है उसके कंप्लीट केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए अब समझते हैं हम क्या क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। देखिए, ध्यान से समझिए। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हमने बताया था, जो हमारा चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था। क्या है हमारा चैप्टर? ठोस अवस्था। देखिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हमको बोर्ड पर सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बोर्ड भी मैंने चेंज कर लिया। उस बोर्ड से इस बोर्ड पर आ गया। आपने क्या समझा था, ठोस द्रव्य की 3 अवस्था होती है, उसका एक अवस्था होती है क्या, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को 2 टाइप से डिवाइड किया गया, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए, जो आपके सिलेबस में इस क्रिस्टलीय ठोस के तो प्रकार आपको पढ़ने और इसके प्रकार आपको नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस में नहीं। पर इनमें डिफरेंस, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस आपको याद करना है। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के क्या होते हैं, उनके अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर उनको कितने प्रकार से बांटा गया है, 4 प्रकार से। देखिए, आप पढ़ते नहीं हो बुक। देखिए, इस बुक को खोलिए और देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, क्रिस्टलीय ठोस को अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार से विभाजित किया गया। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। और किस आधार पर विभाजित किया? अंतराण्विक बलों के आधार कितने टाइप से? 4 प्रकार। देखिए, ये कौन से प्रकार है, चलिए इस प्रकार देता हूँ। फर्स्ट है आपका सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। सबसे पहले आणविक ठोस लो, क्या लिखो? आणविक ठोस। और सेकेंड है आपका आयनिक ठोस। क्या? धात्विक ठोस। क्या है आपका? धात्विक ठोस। और जो आपका फोर्थ क्या है, नेटवर्क और सहसंयोजक ठोस। इसे इंग्लिश में कहते हैं ये नेटवर्क सॉलिड ठोस, सहसंयोजक ठोस। और इसे और नेटवर्क भी कह देते हैं, या नेटवर्क। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के आपने क्या समझा, 4 प्रकार होते हैं, एक आणविक ठोस, एक आयनिक ठोस। ये क्या आपका आयनिक ठोस, और एक धात्विक ठोस, और एक सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस। अब देखिए, अभी तक ये प्रश्न तो आया नहीं आपका कि इन सभी को आप क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार बताइए और सभी का डिटेल दे भी दे, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे। अभी हम समझेंगे कैसे लिखेंगे। अब ये समझना है आपको, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, इनकी परिभाषा किस प्रकार बना सकते हैं हम इनकी परिभाषाओं को किस प्रकार आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कंपेयर टेबल बनाइए, कंपेयर सारणी बनाइए, है ना। इसको मैं अरेंज करता हूँ अपनी कॉपी में, इसको नोट कर लें। देखिए, नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, कितने सब्सक्राइबर इस समय? 442 सब्सक्राइबर है। इसे जल्दी से आप क्या कीजिए, 500 सब्सक्राइबर बनाइए, कंप्लीट नोट्स आपके मैं डाल दूँ, ठीक।
कुछ नहीं है, देखिए 50 स्टूडेंट है और ऐड कीजिए, आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए चैनल को, और देखिए आपका ही बेनिफिट करने आया हूं मैं इसमें। मैंने कहा है केमिस्ट्री आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए मैंने एक आपको ये भी बताया, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइब होंगे, 1000 सब्सक्राइब होंगे, फुल फिजिक्स के नोट दूंगा और फुल वीडियो लेक्चर दूंगा आपने। और देखिए पिछली साल का पेपर देख लेना कंप्लीट, जो मैंने 70 का हुआ था, 70 में से 70 का पेपर मेरा ही आया था। बच्चों से पूछना, और मेरे पिछला जिसका वीडियो भी डाला था मैंने कि ये आने वाला, ये आने वाला, ये सब कि वही आया था। देखिए मुझे 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले इसको उतार लें, अब इसके बाद हम समझते हैं इन सभी को अच्छे से कैसे याद करें। यही करूँगा, जल्दी से बढ़ाइए सब्सक्राइबर और नोट कीजिए। कुछ प्रयास मैं करता हूं, कुछ आप कीजिए। देखिए समझिए किसी ठोस के प्रकार। सबसे पहले लिखिए किसके ठोस नाम, है ना, कौन सा ठोस है ना। अब ऐसे आप क्या कीजिए, एक टेबल बनाइए, आप टेबल बनाइए। यहाँ आप लिख दीजिए, क्या देखिए ठोस का प्रकार लिखिए। यहाँ क्या लिखिए, ठोस का प्रकार, ठीक। ऐसे आप इसको बना लीजिए। अब यहाँ लिखिए अवयवीकरण, उसमें अवयवीकरण कौन सी होती है, अवयवीकरण। यहाँ अवयवीकरण लिख दीजिए, और यहाँ लिखिए बल, उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, बल, ठीक। और देखिए अब यहाँ लिखिए आप उनकी प्रकृति क्या होती है ना, भौतिक प्रकृति, प्रकृति लिख दीजिए, भौतिक प्रकृति जैसी, ठीक, भौतिक प्रकृति लिख लिया आपने। अब लिखिए आप क्या लिखिए, वैद्युत चालकता लिखिए और गलनांक, वैद्युत चालकता और गलनांक। इसको क्या कीजिए, दूसरी लाइन बना लीजिए, लिखिए वैद्युत चालकता, चालकता, और यहाँ क्या लिखिए आप, गलनांक लिख दीजिए, और यहाँ लिखिए आप उदाहरण, उदाहरण ही तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ क्या लिखना है आपको, सहसंयोजक, और से पहले आणविक ठोस लिखिए, क्या लिखिए, आणविक ठोस, आणविक ठोस भाई 3 टाइप से डिवाइड किया है। आणविक ठोस को 3 टाइप से डिवाइड किया है, एक अध्रुवी, ध्रुवी और क्या होता है हमारा हाइड्रोजन आवंटित, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखिए अध्रुवी, 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 फिर लिखिए अध्रुवी, और लिखिए ना हाइड्रोजन आवंटित, हाइड्रोजन आवंटित, हाइड्रोजन आवंटित लिख दिया, ठीक। अब देखिए जो इनके जो अवयवीकरण होते हैं तीनों के वह क्या होते हैं, अणु होते हैं, क्या होते हैं वो अणु। और देखिए अध्रुवी में हमारा कौन सा कार्य करता है,
द्विध्रुव पश्चिम पड़ जाए लंदन वन कार्य करता है। ये आप याद करना, इसमें कौन सा कार्य करता है? लंदन वन। और इसमें क्या कार्य करता है आपका? इसमें कार्य करता है द्विध्रुव अन्योन्य क्रियावल। द्विध्रुव अन्योन्य क्रियावल या काम करता है। अन्योन्य क्रियावल, अन्योन्य क्रिया। इसमें तो आपको अच्छे से जल्दी याद आएगा। इसमें क्या हाइड्रोजन आवंत बल कार्य करता है? क्या क्या कार्य करता है? हाइड्रोजन आवंत। ठीक। अब देखिए प्रकृति याद कीजिए। प्रकृति कैसी होगी? सभी क्या होंगे? मुलायम होंगे। ये दोनों क्या होंगे? आपके मुलायम होंगे। ये दोनों ये क्या होंगे? मुलायम। ये भी मुलायम होगा भाई और ये भी मुलायम होगा। बट ये क्या होगा? हाइड्रोजन आवंतित क्या होगा? बोलो, कठोर होगा। आपका क्या होगा? कठोर। चालकता क्या भैया? ये भैया क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी। देखो भाई विद्युत रोधी क्या लिख दो यहाँ पे? विद्युत रोधी लिख दो। विद्युत रोधी है ना। अब गलनांक लिखो भैया। गलनांक, गलनांक क्या होगा? ध्रुवी का, अध्रुवी का, ध्रुवी का और हाइड्रोजन आवंतित का। तो हम क्या देखेंगे? गलनांक इनका क्या है? ये अत्यधिक निम्न। क्या लिखेंगे? अत्यधिक निम्न। क्या लिखेंगे? अत्यधिक निम्न लिखेंगे। निम्न है ना। फिर यहाँ क्या लिख देंगे? निम्न। इन दोनों का क्या होगा? इसका तो अत्यधिक निम्न होगा, बट इसका क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। इन दोनों क्या हो जाएगा? निम्न। एक बार आपको क्या करना है? पूरी केमिस्ट्री को एक बार ऐसे ही समझना है। देखिए केमिस्ट्री एक बार में समझ में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो एक बार में केमिस्ट्री को पकड़ लेते हैं। बट आप जैसे ही मल्टीपल आपके रिवीजन हो जाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरी बार तीसरा, आपके केमिस्ट्री अच्छे से और समझ में आने लगे। तो इन दोनों के क्या थे? अब देखिए इनकी क्या है? उदाहरण ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए लिख लीजिए, इसी से लगाता हूँ। देखिए ये आपकी सारणी बनी हुई है। यहाँ ये आपकी सारणी बनी हुई है। इसी से देखिए हाइड्रोजन, इसका क्या? आर्गन। ठीक, आर्गन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और H2 आयोडीन। ठीक, आयोडीन है ना। और देखिए इसके लिखिए भाई, किसकी? ध्रुवी की, CO2। आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? H2, मतलब H और H के बीच बैलेंस है एकदम। और देखिए I और I, ये क्या भैया? अध्रुवी है। ये क्या? ध्रुवी, मतलब बैलेंस है इन दोनों में। और यहाँ देखिए भाई ध्रुवी में क्या देख रहे हैं आप? CO। ठीक, आप क्या करना है? एग्जाम्पलों को ऐसे याद कीजिए। अभी मैं समय नहीं लगाता हूँ। आपको क्या करना है? इसमें से कुछ नहीं आएगा आपको केवल अच्छे से यह याद करना है कि इसके बीच में कौन सा कार्य करता है, कौन से परमाणु होते हैं और इसके उदाहरण क्या है, इनका गलनांक क्या है, ये सब आपको याद करना है। ठीक, और देखिए HCl, ये क्या हो गया? HCl। सही बात भाई, तभी मैं कह रहा था भाई ये आपका बैलेंस है। देखिए CO, ये आपका क्या है? CO। ठीक, ये बैलेंस है, इसलिए क्या है भाई? आपका अध्रुवी है। ये क्या है? आपका अध्रुवी। CO2 भी भाई किसका एग्जाम्पल है? अध्रुवी का। अब देखिए ध्रुवी का, देखिए ध्रुवी का HCl। ठीक,
SO2, ये क्या है, इसका एग्जांपल है किसका, ध्रुवी का। ये किसका था, अध्रुवी का। हाइड्रोजन आवन तो आप जानते ही हो, हाइड्रोजन आवन क्या, H2O, H2O, ठीक, ये सब आप जानते ही हो। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका कंप्लीट हो गया आपका। सबसे पहले आपको ये याद करना था आणविक ठोस, क्या याद करना था, आणविक ठोस। आपकी बुक में भी ये सारणी बनी हुई है, अच्छे से देख लेना। आणविक ठोस को कैसे याद करेंगे, आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, इसको जानने दीजिए। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और क्या, हाइड्रोजन आवन। ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके अवयवी कण अणु होते हैं, और इनकी प्रकृति क्या होती है, मुलायम और कठोर होती है। ये लिख देना, मुलायम और कठोर। और ये इनकी चालकता क्या होती है, इनकी चालकता विद्युत रोधी होती है। इनका गलनांक अत्यधिक निम्न, या बस निम्न लिख देंगे, इनका गलनांक निम्न होता है। और इसके उदाहरण है आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, H2, I2, आयोडीन, और ये क्या, HCl, SO2, और ये क्या आपका H2O, H2O भैया, H2O, ठीक। अब देखिए भाई, यही था जो आपको अच्छे से बच्चों को समझ में नहीं आता, ये जो फर्स्ट टाइप है इसका। अब सेकंड समझिए आयनिक ठोस, ये तो भाई आपका आसान है, ठोस। आयनिक ठोस में इसके अवयवी कण क्या होते हैं भाई, आयन। आयन के थ्रू ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होती है। आप देख रहे हैं इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, वैद्युत बल, या फिर कह देंगे स्थिर वैद्युत बल, है ना, स्थिर वैद्युत की। और एक और कहते हैं कूलाम्बी बल, कूलाम्बी बल, कूलाम्बी बल। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर परंतु भंगुर। क्या लिखेंगे, कठोर परंतु भंगुर, कठोर परंतु भंगुर, भंगुर। आप क्या देखते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल क्या भाई, NaCl है, NaCl, नमक। नमक की कंकड़ी देखी होंगी आपने, उसको यदि हम क्या करते हैं, दबाते हैं, उसमें बल लगाते हैं, उसका चूरन सा बन जाता है, क्या होगा, भंगुर होता है, कठोर होता है, परंतु दबाने से, चोट मारने से उसमें क्या होगा, भंगुर टाइप हो जाता है। नमक कैसा हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है, भंगुर हो जाता है, यही से आया है। और देखिए चालकता, देखिए ये आप क्या जानते हैं, कठोर अवस्था में तो विद्युत रोधी होंगे, और गलित अवस्था में क्या हो जाएगा, इनकी चालक, ये चालक होंगे। कठोर अवस्था में क्या होंगे, विद्युत रोधी, कठोर अवस्था, कठोर अवस्था, अवस्था में विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, वाह, गलित अवस्था में चालक के समान व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, चालक। और देखिए जो इनका गलनांक भी क्या होता है भैया, इनका गलनांक आप देख रहे हैं क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। एग्जाम्पल NaCl है, और देख लीजिए NaCl है, और क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, NgO, और क्या देख रहे हैं आप, ZnS है, ZnS, जिंक सल्फेट, ZnS, और क्या देख रहे हैं आप, CaF2, CaF2 कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या आपका, CaF2 कैल्शियम क्लोराइड, लिख लेना इसके साइड में। और ये आपका क्या, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसके साइड में भी लिख लेना पोटेशियम सल्फेट। क्या लिख लेना इसके साइड में, पोटेशियम सल्फेट। ये सभी आपके किसके, आयनिक ठोस के क्या एग्जांपल है, उदाहरण है। अब की बार जो आपका जो पेपर आया था 2022 में, उसमें ये पूछ लिया गया था MCQ में, ये बताओ
ये किस प्रकार का ठोस है। उदाहरण दिया था और उसमें लिख दिया था आयनिक ठोस, संयोजी ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। ये पूछा था ये किस प्रकार का ठोस है। आप क्या देख रहे हैं, ये किस प्रकार का ठोस है, आयनिक ठोस है। किस प्रकार का ठोस है, आयनिक ठोस है। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसलिए कह रहा हूं मैं इनको याद रखना एग्जाम्पल में अच्छे से। अब देखिए, अब हम समझते हैं धात्विक ठोस। देखिए, कुछ टीचर 5 मिनट में समझाते, कुछ टीचर 1 घंटा लगाते। तो भाई कुछ भी टॉपिक पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। ये नहीं आपने पूरी केमिस्ट्री खत्म कर ली अपनी और आप पे आता कुछ नहीं। जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। धात्विक ठोस इनके अवयवीकरण क्या होंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में या समूह में क्या होते हैं, धनायन। या फिर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट अवयवीकरण। जो लिखा है वही लिखते हैं हम, जो बुक में लिखा है वही लिखते हैं। ये नहीं हो कि आपके पास कट जाए, ये लिख देते हैं। हम जानते हैं, देखिए इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसमें जाती है, इसमें आयन के द्वारा होती है, आयन टूट जाते हैं। ठीक, तो इसके अवयवीकरण इलेक्ट्रॉन लिखना चाहा तो एकदम सही आपका लिख सकते हो, पर हम यही लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में के समूह में धनायन। आज भाई जन्माष्टमी है ना, उसकी भाई धूम मच रही है। ठीक है, ये तो आपका अच्छे से याद हो यार। धात्विक, ये धातु है तो धात्विक आवंत हो जाएगा। इसमें क्या भैया, धात्विक आवंत, धात्विक आवंत। अब भैया इनकी प्रकृति तो आपको पता ही है, नहीं पता, कठोर होंगे। चालकता तो भैया होती है इनकी, चालक होते हैं ये, सभी को पता है। कठोर अवस्था कोई सी अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में क्या होते हैं बोलो, चालक होते हैं। क्या होते हैं, चालक। और इनका गलनांक क्या होता है, यहाँ उच्चता, साधारणता उच्च। देखिए अत्यधिक निम्न, निम्न, फिर क्या उच्च, साधारण उच्च, अत्यधिक उच्च। देखिए यहाँ देखेंगे साधारणता उच्च, उच्च लिख दो, उच्च या फिर साधारणता उच्च, कुछ भी लिख दो। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल लिखो भैया। जितनी भी धातु आप है ना, सिल्वर, Ag, Cu, Fe, Fe, Cu, Ag, धातु भैया, धातु। ठीक भैया, अब एक रहेगा आपका, क्या रहेगा, एक रहेगा। एक को भी देख लो भाई, ये क्या रहेगा, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। देखिए इसमें क्या होगा, परमाणु होंगे। क्या होंगे इसमें, इसके अवयवीकरण क्या होंगे बोलो, परमाणु होंगे। इसके अवयवीकरण बोलो क्या होंगे, बोलो परमाणु। और सहसंयोजक आवंत, सहसंयोजक आवंत। कौन सा आवंत बनाएगा बोलो, कौन सा आवंत बनाएगा, सहसंयोजक आवंत। अब इसकी भैया प्रकृति क्या होगी, क्या होगी बोलो। ये क्या होते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं ये कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर, कठोर होते हैं। परंतु एक अपवाद है इसका, एक अपवाद है, अपवाद ग्रेफाइट। इसमें क्या हुआ, ये मुलायम हुआ, वो ग्रेफाइट लोगों के लिए मुलायम। देख लेते हैं हम
सही बात है, सही बात है। ग्रेफाइट एक अपवाद है आपका, उसके लिए ये क्या बोला है। आपको मैंने बताया था चालकता इसकी क्या होती है, ये विद्युत रोधी होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। क्या होते हैं ये, विद्युत रोधी होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कैसे याद करना, अत्यधिक निम्न, फिर क्या करना, निम्न उच्च, सार्थक उच्च, अत्यधिक उच्च। क्या लिखना, अत्यधिक उच्च, अत्यधिक उच्च। और ये इसके एग्जांपल लिखने, बट इसका एक क्या है, एक अपवाद है। क्या अपवाद, जो आपका ग्रेफाइट होता है ना, ये चालक पर प्रदर्शित करता है। ये ग्रेफाइट क्या है, ये चालक है। चालक क्या भैया, ग्रेफाइट। मुझे पेंसिल क्या आगे लगा होगा। अब इसका देखिए, इसके एग्जांपल समझिए, है ना। अभी मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, कंप्लीट आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा एक एक पोस्ट का और उनके प्रकार। देखिए अच्छे से समझोगे तभी आप 100 में से 100 मार्क्स ला पाओगे। इसके बाद में पढ़ाऊंगा एक एक पोस्ट का और उनके प्रकार। तो सबसे पहले आप ये सीखिए, उदाहरण नोट कीजिए। सबसे पहले लिखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना, SiO2। SiO2 लिखा है ना, इसे लिखेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लिख लेना है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिख लेना, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और देख सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, देखिए आपका सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। ALN, ये क्या आपका ALN, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया आपका। और ये तो आप जानते हैं भाई, कार्बन किसका, हीरा का भी होता है, हीरा, और कार्बन ग्रेफाइट भी होता है। जान लिया क्या होता है। अब देखिए ये आपके सामने सारणी तैयार हो चुकी है। देखिए मैं बनाता गया और आपको साथ साथ में कुछ समझाता गया। अब एक बार आप समराइज कीजिए इसको। देखिए क्या देखते हैं आप, ठोस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी या नेटवर्क। अब जो आपका आणविक ठोस है, इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया। कितने प्रकार से, 3 टाइप से। फर्स्ट अध्रुवीय, सेकंड ध्रुवीय और थर्ड क्या है, हाइड्रोजन आवधिक। अब इसके अवयवी कण याद करने, देखिए सभी के अवयवी कण याद किए। इनके अवयवी कण क्या होंगे, अणु। इसके अवयवी कण आयन। इसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के समूह में क्या होंगे, धनायन। इसके अवयवी कण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों के समूह में धनायन। और सहसंयोजक उसके क्या अवयवी कण होंगे, परमाणु। अवयवी कण याद होंगे नहीं, क्या अणु, फिर क्या बोलेंगे आयन, फिर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन समुद्र में धनायन, इलेक्ट्रॉनिक समूह में धनायन, फिर क्या कहेंगे परमाणु। अब इसके बाद आती है इनकी बीच में कौन कौन सा वन कार्य करता है। देखिए जो आपका फर्स्ट टाइप है आणविक ठोस के 3 टाइप है। 3 टाइप कौन से, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन। तो आप क्या देखेंगे, ध्रुवीय में कौन सा बल कार्य करता है, लंदन बल। और सेकंड अध्रुवीय में लंदन बल कार्य करता है। ध्रुवीय में कौन सा काम करेगा, द्विध्रुव अननोन किया। और थर्ड भैया हाइड्रोजन आवधिक है, वह तो आपको आराम से याद हो जाए, हाइड्रोजन आवधिक। आप क्या देखते हैं, आयनिक, इसमें क्या होता है, आयनिक ठोस है। इसमें क्या हुआ, आयनिक आवध। इसमें आयनिक आवध कारण नहीं है, इसमें 2 या तो स्थिर वैद्युत की कह लो या फिर क्या कह लो, कौलामी बल कह लो। देखिए कौलामी बल ही स्थिर वैद्युत के अंदर आता है, तो इसलिए या तो हम कौलामी कह देते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत कह देते हैं। अब देखिए ये आपको याद हो गया, ये आपको याद हो गया, धात्विक आवरण और देखा सहसंयोजक आवरण।
याद हो जाती। अब देखिए इसको याद करना है, ये क्या होते हैं मुलायम, ये क्या होता है कठोर। ये क्या होते हैं कठोर परंतु भंगुर। NaCl नमक होता है आपका कठोर परंतु भंगुर। अब देखिए ये सभी, अब ये कठोर होगा, ये कठोर होगा। देखिए सभी क्या होंगे, ज्यादातर कठोर है, सभी कठोर है। बट इसके दो एग्जाम्पल है, ये मुलायम है, ये कठोर के साथ साथ भंगुर है। और इसका एक ग्रेफाइड क्या है, एक अपवाद है, ये क्या है मुलायम है, मुलायम मुलायम, ये क्या है मुलायम। इसके बाद चालकता तो आप आराम से याद कर सकते हैं, विद्युत रोधी कठोर अवस्था में विद्युत रोधी और गलित अवस्था में क्या होगा चालक होंगे। सभी अवस्थाओं में वही चालक होंगे, ये विद्युत रोधी होंगे। पर एक अपवाद है ग्रेफाइड गैस का, आपको याद हो गया। या एग्जाम्पल अच्छे से याद करने हैं आपको, एग्जाम्पल अच्छे से याद करने एकदम। तो क्या देखेंगे तुम, आर्गन अध्रुवी का एग्जाम्पल आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, H2 आयोडीन, ये आप ठीक, HCl वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। ये क्या बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। H2 आप जानते जल होता है। और ये NaCl मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, और ये कैल्शियम है ना। ये आप जानते हैं, आप कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है, लिख लीजिए भैया, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या आपका पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, आपका पोटेशियम सल्फेट है। हाँ देखिए ये आपको एग्जांपल भैया अच्छे से याद करने कुछ हो जाए, है ना। ये आपका क्या आयरन है, कॉपर है, Ag भैया, Ag ना सुन लीजिए। देखिए ये आप सभी आपको लिखा दिए, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, ठीक। इसको लिख देता हूँ मैं, और देखिए इसमें आपको सारणी में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह क्या है, आपके एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को अच्छे से याद करने, ठीक। अगली वीडियो लेक्चर में मिलता हूँ, इसमें आपको याद कराऊंगा क्या एकक कोष्ठिका क्या होती है, कृष्ण जालक क्या होता है, और एकक कोष्ठिका के प्रकार कैसे होते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट को खोल दूंगा आपके दिमाग में, ठीक, खोल दूंगा, सब समझ में आएगा। फिजिक्स बहुत ईजी है, साथ साथ आपकी केमिस्ट्री भी बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे, धन्यवाद, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक। अपना भी ख्याल रखो, अपने परिवार का भी ख्याल रखो, ठीक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राधे।